नमस्ते। आज हम ऐसे 5 चीजों के बारे में जानने वाले हैं जो कि जितने पुराने उतने ही अच्छे, यानी कि समय के साथ साथ अगर इसको सही चीज में रखा जाए, सही तरीके से रखा जाए, तो ये जितने पुराने होंगे उतने ही अच्छे होते जाएंगे, उतने ही ज्यादा गुणकारी होते जाएंगे। और वैसे तो ये नए नए फायदेमंद होते ही हैं, लेकिन ये और भी ज्यादा 10 साल पुराने हो जाएं तो भी कुछ नहीं, और 10 साल पुराने हो जाएं तो पहले साल में जो इसके फायदे थे उससे 10 गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। बस इसमें शर्त ये है कि इसको प्लास्टिक से या कोई भी ऐसी धातु से जो कि इसके विरुद्ध हो, बस इन धातु को हमें इन आहार से बचाकर रखना है। और इसको प्रिजर्व करने के लिए सबसे उत्तम चीज है कांच की बोतल या कांच के डिब्बे या कांच का कोई भी पात्र। आइए जानते हैं, शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर है गुड़। और हाँ, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं काले गुड़ की, ना कि वो गुड़ जो कि सफेद सफेद होता है, पीला पीला होता है। अगर प्राकृतिक तरीके से हम गुड़ को देखें तो वो काला ही होता है, लेकिन बीच में कोई ऐसे दल्ले होते हैं जो कि इस काले गुड़ को पीला बना देते हैं। और आपको भली भांति पता है कि इसमें केमिकल्स डाले जाते हैं, और आजकल डिमांड ही इसी पीले गुड़ की ही चल रही है, क्योंकि हम ही ऐसे हो गए हैं, क्योंकि हमें ज्यादा सफेदी के पीछे भागना है। ये गुड़ वैसे तो फायदेमंद है, लेकिन ये गुड़ जितना ज्यादा पुराना उतना ही ज्यादा अच्छा। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं चौथे आहार के बारे में, जो है आसव। आपने बहुत सारे ऐसे आसव के बारे में सुना होगा, जैसे कुमारे आसव, द्राक्ष आसव, पुनर्नवा आसव। तो ये सारे आसव ऐसे होते हैं जो कि जितने पुराने उतने ही अच्छे। आसव यानी कि वो चीज जो कि एक मिट्टी के पात्र में कुछ ऐसी अलग अलग औषधियों को रखा जाता है, और जब तक ये फर्मेंट ना हो जाए, नेचुरल तरीके से ही फर्मेंट ना हो जाए, जब तक उन औषधि के गुण उस पानी में ना आ जाए। और इन आसव को तैयार होने के लिए कम से कम 2 से 3 महीने का समय लगता है, और ये भी जितने पुराने उतने ही अच्छे। आगे बढ़ते हैं तीसरे आहार पर, जो है अरिष्ट। आसव और अरिष्ट में ये फर्क होता है कि आसव को फर्मेंट किया जाता है, इसमें कोई अग्नि नहीं दी जाती, बल्कि अरिष्ट में अग्नि दी जाती है। यानी कि अगर हम अग्नि में बना रहे हैं तो इसको अग्नि में बॉईल करना होता है, जिससे जो भी औषधि उस पानी में डाली गई है तो उसके सारे के सारे इफेक्ट उस अग्नि के द्वारा उस पानी में आ जाएं, और इस तरीके से ही अरिष्ट बनता है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दूसरे आहार के बारे में, जो है शहद। और हाँ, शहद पर भी वो नियम अप्लाई होता है, यानी कि ये प्लास्टिक में ना रखा हो। आपने देखा होगा कि जब भी कोई ब्रांड का शहद आप लाते हैं तो उसमें एक्सपायरी डेट दी जाती है। अब आप बोलेंगे कि यार इसमें एक्सपायरी डेट, और आप बोल रहे हैं कि जितना पुराना उतना अच्छा। तो यहाँ पर जो शहद की एक्सपायरी डेट होती है वो प्लास्टिक की होती है, यानी कि जब तक वो शहद उस प्लास्टिक में रखा रहेगा उतना ही ज्यादा हानिकारक है, क्योंकि प्लास्टिक में जो चीज रखी जाती है तो प्लास्टिक उसी चीज में अपने कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करने लगता है, जिससे वही चीज खाने योग्य नहीं रह जाती। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नंबर 1 चीज के बारे में, जो है घी। घी के बारे में तो मुझे लगता है कि आपने सुना होगा कि घी जितना पुराना उतना ही अच्छा। आपने 10 साल, 100 साल या 1000 साल पुराने घी के बारे में भी सुना होगा। वैसे तो घी खाना फायदेमंद होता है, लेकिन अगर 10 साल पुराना हो तो उससे भी ज्यादा फायदेमंद, 100 साल पुराना हो तो उससे भी ज्यादा फायदेमंद, 1000 साल पुराना हो तो उससे भी ज्यादा फायदेमंद। नया घी तो लोग आहार के रूप में लेते हैं, लेकिन अगर यही घी सालों साल पुराना हो जाए तो ये एक औषधि बन जाती है। और घी पर भी वही नियम अप्लाई होता है, यानी कि घी रखा गया हो कांच की किसी बोतल में, कांच के किसी डब्बे में, ना कि प्लास्टिक के डब्बे में। तो दोस्तों, आज हमने जाना 5 आहार के बारे में। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।